किसी भी अच्छे आइडिया को हकीकत बनाना ना बिल्कुल एक जंग लड़ने जैसा होता है। तो आज हम एक ऐसे ही स्टार्टअप नरिश के बैटल प्लान को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर वो अपनी जंग जीतने के लिए क्या हिकमत अमली बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि कोई भी स्टार्टअप कामयाबी का मंसूबा बनाता कैसे है? क्या सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया होना काफी है या इसके पीछे एक बहुत ठोस स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है? यही वो सवाल है जो असल में एक ख्वाब और हकीकत के बीच का फर्क है। और इसका जवाब है एक बैटल प्लान में। नहीं, ये कोई बोरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये तो एक खजाने के नक्शे की तरह है जो फाउंडर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते में आने वाले हर मोड़ पर गाइड करता है। तो आइए इसी नक्शे को फॉलो करते हुए नरिश की कहानी को समझते हैं। चलें जी, मैदान में उतरते हैं। ये कहानी है नरिश की, एक ऐसा स्टार्टअप जिसका एक बहुत ही खास मकसद है। उनका मिशन है पाकिस्तान के लिए PCOS फ्रेंडली स्नैक्स तैयार करना। और ये कोई छोटा मकसद बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 100 लाख खवातीन PCOS का शिकार हैं। सोचें, ये एक बहुत ही बड़ी और काफ़ी हद तक नज़रअंदाज की गई मार्केट है। एक ऐसा खला जिसे नरिशपुर करने के लिए मैदान में आया है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस मिशन को पूरा करने के लिए फाउंडर के पास क्या औजार, क्या टूल्स हैं, यानी उनकी अपनी अंदरूनी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। देखें, किसी भी जंगजू की तरह फाउंडर के लिए भी अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है उनकी सुपर पावर्स जो उनका सबसे बड़ा हथियार है, और दूसरी तरफ है उनका क्रिप्टोनाइट जो उन्हें कमजोर कर सकता है। नरिश की सबसे बड़ी सुपर पावर वो फाउंडर की अपनी एक्सपर्टीज है। न्यूट्रिशन में डिग्री की वजह से वो जो भी रेसिपीज बनाती हैं वो साइंसी बुनियादों पर होती हैं। इसके साथ ही मार्केट में कोई और बराह रास्त मुकाबला नहीं कर रहा, जिससे उन्हें पहल करने का फायदा यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। और हाँ, उनका डिजिटल फर्स्ट मॉडल उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बहुत कम खर्च में सीधा अपने कस्टमर से जोड़ता है। और माली तौर पर यह मॉडल कितना कामयाब है? जवाब आपके सामने है। पहले ही दिन से 68% का ग्रॉस मार्जिन। सच पूछें तो किसी भी नए कारोबार के लिए गैर मामूली बात है, जो ये दिखाती है कि इनका कम लागत वाला मॉडल कितना पावरफुल है। लेकिन कहानी में एक ड्रामाई मोड़ भी है। ये सारा पोटेंशियल, ये सारी सलाहियत सिर्फ एक शख्स के कंधों पर है, एक सोलो फाउंडर जो अभी एक तालिब इल्म भी है। और यहीं से उनका क्रिप्टोनाइट सामने आता है। सरमायाकारी सिर्फ 50,000 रुपए प्रोडक्शन घर के किचन से हो रही है, जिसकी अपनी एक हद है, और सबसे बढ़कर अकेले सब कुछ करने के खतरात। यही वो चैलेंजेस हैं जो इस सफर को मुश्किल बना सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई अंदर की बात। अब जरा बाहर निकलकर जंग के मैदान यानी मार्केट को देखते हैं। यहां हम बाहर से आने वाले मौके और खतरात की निशानदेही करेंगे। सबसे बड़ा मौका तो मार्केट खुद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में सेहतमंद स्नैक्स की मार्केट सालाना 35% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये एक ऐसी जबरदस्त लहर है जिस पर सवार होकर नरिश बहुत बहुत आगे जा सकता है। और इस लहर के साथ कुछ अच्छी हवाएं भी चल रही हैं, जैसे कोविड के बाद सेहत के बारे में बढ़ती हुई आगाही, ई-कॉमर्स का फैलाव और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के मौके। ये सब मिलकर नरिश की तरक्की के लिए एक बेहतरीन माहौल बना रहे हैं। लेकिन हर मैदान में बड़े खिलाड़ी यानी गुलायत्स भी तो होते हैं। यहाँ शान और एंग्रो जैसी बड़ी कंपनियां हैं, बाहर से आने वाले ब्रांड्स हैं और दूसरे सेहतमंद स्नैक्स बनाने वाले भी हैं। तो एक छोटे स्टार्टअप के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अगले खतरे की बात करें, एक छोटी सी मगर अहम कारोबारी टर्म समझ लेते हैं, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका सीधा मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर आने वाली बराह रास्त लागत, जैसे उसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा और पैकेजिंग का खर्चा। और यहीं से माशी अदम इस्तेहकाम का खतरा सामने आता है। महंगाई कॉग्स को बढ़ा सकती है, सप्लाई चेन के मसाइल एक बहरान खड़ा कर सकते हैं, और PCOS के बारे में कम आगाही मार्केट में इनकी रफ्तार को सुस्त कर सकती है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद नरिश का एक्शन प्लान क्या है? अब वक्त है इस पूरे तज्जिए को अमल में बदलने का। तो नरिश का जवाबी हमला 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला, अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी फाउंडर की एक्सपर्टीज को मार्केटिंग का हथियार बनाना। दूसरा, फंडिंग हासिल करके और टीम बनाकर अपनी कमजोरियों पर काबू पाना। तीसरा, इन्फ्लुएंसर्स और क्लिनिक्स के साथ पार्टनरशिप करके मौका से फायदा उठाना। और आखिर में सप्लायर्स के साथ मजबूत मुआहदे करके खतरात के खिलाफ एक ढाल तैयार करना। तो इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि एक विजन को हकीकी दुनिया में कैसे लाया जाता है। ये एक जुमला इस पूरे मंसूबे का निचोड़ है, एक मुतवाज़िन नज़रिया जो विजन को हकीकत में बदल दे। कामयाबी सिर्फ अपनी ताकतों या मौके को देखने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों और ख़तरात को समझकर उनका मुकाबला करने का नाम भी है।
तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक तज्जिया नहीं था, ये एक आइडिया से लेकर उसके असर तक का एक मुकम्मल रोड मैप है। ये एक ऐसा अमली टूल है जो किसी को भी कुछ बामानी बनाने में मदद दे सकता है। और आखिर में एक सवाल जो हर बड़े आइडिया के लिए अहम है, इसका जंगी मंसूबा क्या है?